हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था, इसके प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 4 में हमने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है एक तरीके से कोऑर्डिनेशन, एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे प्रकार हमने आपको बताया था। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है या फिर न्यूरॉन्स, जिसकी अगर बात करें तो न्यूरॉन्स कौन से टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एंड तीसरा जो था एसोसिएशन न्यूरॉन, ये हमने आपको बताया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ जो नर्वस सिस्टम था उसकी हमने शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहला जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हमने टोटली कंप्लीट किया था, जिसमें आपको ब्रेन के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा लेक्चर नंबर 4 देखा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो वाला। तो जरूर से जाके देख लेना अगर नहीं देखा होगा। और आज का जो लेक्चर नंबर 5 है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग इसके आगे का जो नर्वस सिस्टम होता है, पहला देख लिया हमने CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों हम लोग को डिस्कस करना है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे, जो कि हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड टाइप का नर्वस सिस्टम, जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं PNS, शॉर्टकट है इसका PNS। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब होता क्या है? जैसे CNS देख लिया तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो भी फंक्शन कर रहे थे वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहे थे। तो वैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं, ये एक ऐसा टाइप का सिस्टम होता है जिसमें जो नर्व्स होते हैं वो कहां से ओरिजिनेट करते हैं, वो आते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। यानी कि जो आपका बॉडी रहता है, ठीक है ना, जो आपका बॉडी है, यानी कि उसका जो भी आपका पार्ट आता है स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां से जितने भी नर्व्स निकल के आ रहे हैं पूरे बॉडी में, जो आपके फैल रहे हैं, ठीक है ना, आपके पूरे बॉडी में जो नर्व्स फैल रहे हैं, कहां से निकल के आ रहे हैं? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल के अराइज हो रहे हैं। ये जितने भी टाइप के नर्व्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द CNS, जो नर्व्स होते हैं आपके, वो अगर अराइज हो रहे हैं तो वो टाइप के नर्व्स को हम लोग किसके अंदर कंसीडर करेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको मैं रफ डायग्राम से बता रहा हूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, लेकिन आपको इमेजिनेशन लगेगा थोड़ा सा, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को जो नर्व्स कनेक्ट कर रहे हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो आपका ये रीजन होता है, देखो मैं बताने की भी कोशिश कर रहा हूं। ये आपका ब्रेन है, इधर था मेडुला ऑब्लोंगेटा, मैंने आपको बताया था कल के दिन, पीछे हमारा इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इसके लिए यहां पे कोई मारता है तो उसको जरूर से मना करने का, क्योंकि अगर यहां पे सडनली चोट लग गया आपको यहां पे, तो आपका जान भी जा सकता है, जैसे मैंने बताया था कल के दिन, एक्सप्लेन किया था। और ये जो पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, ये पूरा नेक से लेके पूरा आपके रीढ़ की हड्डी गई हुई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड यहां पे क्या होता है? ये आपका मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और यहां से जितने भी नर्व्स निकल रहे हैं जो कि आपके पूरे हाथ में, बॉडी में फैले हुए हैं, वो टाइप के जो नर्व्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स बाहर निकलते हैं। क्लियर है? अब ये जो नर्व्स जो निकल रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। तो ये जो नर्व्स निकल रहे हैं, ये पूरे के पूरे इंटायर बॉडी में कनेक्ट करते हैं। तो ये नर्व्स क्या करते हैं? पूरे के पूरे शरीर में, बॉडी में क्या करते हैं? जाके कनेक्ट करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स तक होते हैं, जाके कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स तक जाके कनेक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। एंड ये जो डिफरेंट पार्ट्स तक हमारे जो नर्व्स कनेक्ट कर रहे हैं, वो दो प्रकार से कनेक्ट करते हैं। तो दो टाइप का आप बोल सकते हो इन शॉर्ट। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स निकल रहा है यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो दो टाइप कौन से होते हैं? एक होता है आपका क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। तो ये क्या होता है क्रेनियल नर्व्स की? अगर मैं बात करूं, क्रेनियल का मतलब होता है आपका स्कल, खोपड़ी, क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। जो खोपड़ी दिख रहा है आपको, ये जो पूरा खोपड़ी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैविटी। उसके अंदर ब्रेन है आपका, करेक्ट है। तो वहां से जो भी नर्व्स निकल रहे हैं, यानी कि क्रेनियल कैविटी से, ब्रेन से जो आपके नर्व्स निकल रहे हैं और पूरे के पूरे बॉडी में जाके फैल रहे हैं, पार्ट्स में जाके, बॉडी पार्ट्स में जाके फैल रहे हैं दोस्तों, तो वो जो टाइप के नर्व्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। यानी कि ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी यानी कि आपका स्कल जो होता है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है, या फिर इन शॉर्ट अगर बोलो तो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है? टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यहां पे कौन कौन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, यहां पे उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूं। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कौन कौन से? यहां पे हेड है आपका, सर, थोरैक्स है यानी कि आपका चेस्ट, और एब्डोमेन यानी कि जो पेट वाला रीजन है, ठीक है ना, एब्डोमेन, ठीक है। तो हेड आपका, सर वाला जितने भी पार्ट्स यहां पे जो नर्व्स कनेक्टेड है, वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है। थोरैक्स आपका जो छाती में, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, थोरैक्स रीजन बोलते हैं यहां तक। तो ये पूरा जो रीजन है गले से लेके, ये पूरा थोरैक्स में आ जाता है। और एब्डोमेन यानी कि पेट वाला जो रीजन है, ये सब जगह जो यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है,
वो टाइप के जो नर्व्स है उसको हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व्स तो खुद ही पेरिफेरल पीएनएस टाइप का, पेरिफेरल नर्वस टाइप का सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो गया। और कितने ऐसे हैं, तो टोटल देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी कि कितने होते हैं, 12 जोड़ी होती है। 12 पेयर्स मतलब 12 जोड़ियां जो नर्व्स की है, एक साइड इधर होगी एक साइड इधर होगी, तो ऐसे 12 जोड़ी, 12 इधर 12 इधर, जोड़ी बोलना मतलब पेयर्स होना, डबल होना, यानी कि 12 इंटू 2 टोटल 24 ऐसे नर्व्स होंगे। तो 12 पेयर से ऐसे नर्व्स जो है पूरे शरीर में फैले हुए हैं, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, अब ये हो गया पहला टाइप का नर्व जिसका नाम था क्रेनियल नर्व। ठीक है ना, अब बात कर लेंगे सेकंड टाइप का नर्व जिसका नाम है यहां पे अगेन, जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने बोला पहला था क्रेनियल नर्व, अब दूसरा जो टाइप का नर्व्स है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और नाम से ही पता चल जाएगा आपको स्पाइनल नर्व्स बोला है, यानी कि ये ऐसे टाइप के जो नर्व्स होते हैं ये कहां से निकलते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से निकलेंगे, जैसे ये क्रेनियल नर्व्स था तो क्रेनियल कैविटी या फिर ब्रेन से निकल रहे थे, तो वैसे ये स्पाइनल नर्व्स है, तो ये कहां से ओरिजिनेट होंगे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, वहां से जो निकलने वाले नर्व्स होते हैं, मतलब ये पूरा जो हिस्सा है आपका पूरा पीठ तक पूरा फैला हुआ है, नीचे तक पूरा जो फैला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, एक रीढ़ की हड्डी होती है बीच में, तो वहां से जितने भी नर्व्स निकल रहे हैं आपके हर जगह फैले हुए बॉडी पार्ट्स तक, तो वो जो टाइप का नर्व्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स, एंड वो कौन सा पार्ट है, पीएनएस का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं दोस्तों, ये कहां कहां तक जाते हैं, निकल तो रहे हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन कहां कहां तक, कौन से ऑर्गन्स तक जाते हैं, तो ऑर्गन्स लाइक, कौन कौन से ऑर्गन्स है यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑर्गन्स लाइक आपके हाथ, आर्म्स हो गए, आपका लेग्स हो गया, हाथ पैर, ठीक है, उसके अलावा चमड़ी जो होती है, स्किन जो फैली हुई है आपको, और भी बहुत सारे अदर पार्ट्स होते हैं, वहां तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो मेनली आपको याद रखना है स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं, और कहां तक जाते हैं, हाथ में, पैरों में, स्किन में, और डिफरेंट डिफरेंट अदर पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, वहां तक जाते हैं। और ऐसे देखा जाए तो पूरा स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं ऐसे कितने जोड़ी में प्रेजेंट है, 31 पेयर। ऑब्वियसली स्पाइनल नर्व्स थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि ये ज्यादा ऑर्गन्स में जा रहे हैं, जैसे आर्म, हाथों में, लेग्स में, स्किन में, हर जगह जा रहे हैं। तो ये जो टाइप का नर्व्स है ये 31 पेयर है, यानी कि टोटल 62 हो जाएंगे, 31 मल्टीप्लाई बाय 2 जोड़ी में है ना, पेयर में, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 62, 62। तो ये क्रेनियल नर्व्स इस प्रकार प्रेजेंट रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये था आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड किस प्रकार के होते हैं, कौन से इसके दो टाइप्स होते हैं, और कहां कहां कौन से ऑर्गन्स में ये फैले रहते हैं। क्लियर है, तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि हमारा सेकंड पार्ट था, नर्वस सिस्टम का सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम। अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम के थर्ड टाइप ऑफ नर्व सिस्टम की, जिसका नाम है यहां पे ऑटोनॉमिक या फिर ऑटोनॉमस भी बोल सकते हो नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसको पहले रफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं हमारे तीसरे प्रकार की तरफ जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझना क्योंकि लोग इसको नहीं समझ पाते इतना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कल ही समझा दिया था पहले लेक्चर में, मतलब इसका पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी समझ लिया। अब एक और जो टाइप का नर्वस सिस्टम बचा है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जो कि हमारा थर्ड टाइप का नर्वस सिस्टम है, जिसका नाम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस बोल लो या फिर इसको ऑटोनॉमिक के नाम से भी जाना जाता है, वो भी लिख लेता हूं मैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ANS बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ANS बोल लो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ये सिस्टम होता क्या है, तो ये जो टाइप के नर्व्स होते हैं, ये जो टाइप का नर्वस सिस्टम होता है वो कहां फैला होता है, इनवॉलंटरी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं आपके, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। अब ये क्या होता है ये मत पूछना क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार बताया, फिर भी बता दूंगा दोस्तों, चिंता मत करना। तो जितने भी टाइप के इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे जितने भी नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं, वो पूरा का पूरा जो नर्व सिस्टम होता है वही होता है हमारा क्या दोस्तों, वो होता है हमारा ऑटोनॉमस या फिर आप बोल सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था एंड कुछ भी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, यहां पे कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब द नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लंग्स का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, LUNGS होता है लंग्स, फिर किडनी हो गए, ठीक है ना, किडनी हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, किडनी, लंग्स, हार्ट, स्टमक हो गए, ठीक है ना, स्टमक हो गया। तो ये सभी चीज जितने भी ऑर्गन्स मैं आपको लिखा के दे रहा हूं यहाँ पे, ये सभी के सभी जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं, हम कंट्रोल नहीं करते। जैसे कि मैं बोलूंगा स्टमक को डाइजेशन कर भाई, करेगा क्या, नहीं, मेरा सुनेगा नहीं, मैं कितना भी बोल लूं, लेकिन मैं हाथ को बोलूंगा ये भाई इधर से सामान लेके आ, तो वो लेके आएगा। करेक्ट है, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूं। लेकिन मेरा हार्ट को, किडनी को, लंग्स को, स्टमक को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, मेरे इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो वो टाइप के ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख दिया। तो ऐसे सिस्टम में जितने भी नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक या फिर बोल लो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम।
क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा तीसरा और आखिरी टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि हमने कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि टोटल हमारा तीनों टाइप का नर्वस सिस्टम जो था सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं हमारे एक और आखिरी टॉपिक जो कि आज के इस लेक्चर में पढ़ाना चाह रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि मैंने आपको कल के दिन ही बोला था कि मैं आज के दिन पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये समझ लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा आपको। एंड इसके बाद फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे एंड जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा उसमें हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको भी करा देंगे कि हार्मोन्स क्या होता है, वो सब करा देंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। ये हम लोग आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना रिफ्लेक्स एक्शन का बेसिक मीनिंग होता क्या है। सबसे पहली बात, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन जो मैं करा रहा हूं दोस्तों, ये होता क्या है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर शुरुआत किया था तो एक चीज एक्सप्लेन किया था जिसको मैंने बोला था रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये क्या होता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हम कोई भी चीज, और उसमें मैंने एग्जांपल आपको बता दूं कि क्या बताया था। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में मैंने बताया था एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा प्लांट, ठीक है ना। मिमोसा प्लांट आपने जरूर से देखा होगा दोस्तों। तो एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हिंदी में छुई मुई प्लांट बोलते हैं। उसको आप छू दो ना खाली, वो अपना पेड़ को मोड़ देगा, वो अपने पत्ते को घुमा देगा, ठीक है। उसको छुई मुई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उसको टच हुआ उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब यहां पे मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताता हूं रिफ्लेक्स एक्शन का। जैसे कि अगर आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, सडनली आपके सामने एक बहुत तेज बॉल आ रहा है, बहुत तेज बॉल आ रहा है, तो आप क्या करोगे? देखो, इमेजिन करो दोस्तों, अपने आप को उस कंडीशन में रखो कि आप यहां पे खड़े हो, जैसे कि मैं खड़ा हूं यहां पे, आप देख पा रहे हो मुझे। अब यहां से बहुत तेज मेरे पास बॉल आ रहा है मेरे मुंह की तरफ, तो मैं क्या करूंगा? दो चीज कर सकता हूं, या तो वो बॉल पकड़ने लायक होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसा पकड़ने की। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं, मुझे बॉल पकड़ने में थोड़ा आता है, मुझे एक्सपर्ट हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा? पूरी कोशिश करूंगा बॉल को कैच करने की या फिर पकड़ने की। लेकिन अगर मुझे बॉल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? झुक जाऊंगा। तो मैं झुक जाऊंगा तो क्या करूंगा? बॉल मेरे इधर से चला जाएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों? क्या किया? ये सोचा कभी सोचा? ये हमारा हुआ ऑटोमेटिकली। ये हमारे ब्रेन ने सोच के किया क्या? नहीं, ये चीज ऑटोमेटिकली होता है। और ये जो ऑटोमेटिकली चीज हम अपने आप को मूवमेंट करवाते हैं, हमारे शरीर को मूवमेंट करवाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करवाते हैं ऑटोमेटिकली, सो दैट हम अपने आप को बचा सकें, हम अपने आप को किसी चीज से प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो चीज, वो जो एक्शन हम कर रहे हैं ना, बदले में कुछ एक्शन कर रहे हैं ना, अरे यार वैसा हुआ, झुक गया, अरे ऐसा हुआ, प्रॉब्लम आया, ठीक है, कोई कुछ चीज आ रहा है, हाथ से रोक लिया, तो वो चीज बदले में जो हम एक्शन कर रहे हैं हमारे हाथों का, पैरों का, हमारे बॉडी का, वो एक्शन को ही बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक यहां पे मोमबत्ती है, ठीक है ना, कैंडल्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक मोमबत्ती है, जल रही है, यहाँ पे कैंडल, मोमबत्ती जल रही है। यहां पे मैंने क्या कर दिया? एक ने अपना उंगली रख दिया, ठीक है ना, एक उंगली बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। देखो, आता तो नहीं है बनाना यार, ठीक है। समझ लो किसी का हाथ है, ठीक है, यहाँ पे उंगली रख दिया, तो उंगली यहाँ पे मैं जैसे रखूंगा, समझ लो ये मोमबत्ती, चलो इसको पकड़ लो, ये मोमबत्ती है मेरा, इसके ऊपर मैंने, वो जल रही है, ठीक है ना, मोमबत्ती जल रही है, मैंने उंगली रखा। एक सेकंड के बाद आपको बहुत ज्यादा चटका लगेगा, बहुत गर्म लगेगा, आप तुरंत हाथ हटा लोगे, अपने आप हाथ हटेगा। आप कितना भी कंट्रोल कर लो दोस्तों, ये मैं करके देख चुका हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग करो, लेकिन यार बदले में हाथ मत जला लेना, नहीं तो मेरे को ब्लेम करोगे, ठीक है। तो जरूर से करना, लेकिन थोड़ा सा संभल के करना ताकि आपको कुछ नुकसान ना पहुंचे। तो जब भी आप मोमबत्ती जलाओगे या फिर कहीं पे भी आग लग रही है, जल रही है, वहां पे आप जब टच करोगे तो आप अपने हाथ, जब आपको गर्म महसूस होएगा तो ये हाथ अपने आप हट जाएगा। उसको ब्रेन ने बोला कि हटने के लिए, नहीं, ये अपने आप हट गया। आपने कंट्रोल किया, आप कितना भी रोक लो यार, नहीं मेरे को जलन होगा, चलेगा, मैं कितना भी रोक लूं, मैं करूंगा, नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि वो चीज ना आपके अंदर से आ रही है, वो आपके ब्रेन आपको सिग्नल दे रहे हैं हाथ को कि हटा ले। तो होता क्या है कि हमारे हाथों में रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स यानी कि सेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस, हमारा स्किन, ठीक है ना, सिक्स नहीं, पांचवा ही सेंस है आई गेस, ठीक है। तो स्किन जो होता है हमारा, तो स्किन क्या करता है एक तरीके से कि कोई भी चीज को महसूस करता है। किसी ने आपको छुआ, महसूस हुआ ना दोस्तों, महसूस हुआ, किसी ने पीछे से टापरी मारा, देखा नहीं आपने, लेकिन फिर भी महसूस किया। तो वो जो महसूस कर रहे हो दोस्तों आप लोग, वो क्यों महसूस कर रहे हो? क्योंकि आपका स्किन जो है सेंस कर सकता है। अब वो सेंस कर रहा है तो हीट को भी सेंस करेगा, कोई खतरे को महसूस कर सकता है, जो भी चीज हो, चाहे आपकी आंखें हो या फिर स्किन हो, हर एक चीज को महसूस करता है। जब वो महसूस करता है और जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज हमारे लिए खतरा है, तो वो अपने आप को पीछे कर लेता है, हटा लेता है। अब स्किन, जो हाथ आप मोमबत्ती को छू रहे थे, तो उसको लग रहा था कि नहीं यार ये हाथ अगर इसमें रहेगा ज्यादा देर के लिए तो ये हाथ जल जाएगा, तो फटाक से उसने अपना हाथ हटा लिया। तो मतलब वो चीज क्या हो गया? रिफ्लेक्स, बदले में हो गया। कोई चीज बदले में अगर होता है, रिस्पॉन्स में होता है, झटके में होता है, रिफ्लेक्स में होता है, तो वो एक्शन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जैसे आंख है हमारा, कुछ खतरा नजर आ रहा है, कुछ गाड़ी नजर आ रही है, मेरी तरफ से बहुत तेजी से आ रही है तो मैं पीछे हट जाता हूं, करेक्ट, ऐसा होता है। बॉल मेरी तरफ से आ रहा है, पकड़ लूंगा या फिर नीचे झुक जाऊंगा। तो कोई भी जब खतरा महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी को क्या करते हैं? मूव करवाते हैं। और ये सभी चीज किसके वजह से पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन की वजह से पॉसिबल है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हम अपने दिमाग, आंख, हमारी जितने भी सिक्स्थ सेंस के ऑर्गन्स है, चाहे हमारे आईज है, ईयर है, नोज है, हर एक चीज
हमें खतरे का संकेत देते रहते हैं। सेंस इसके लिए बना हुआ है दोस्तों, खतरे का संकेत मिलता है और हमारा ब्रेन उससे कोऑर्डिनेट करता है। जैसे हमने पढ़ाया था आपको, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यहां से इंपल्स भेजते, सिग्नल भेजते हैं हमारे हाथों में। तो जब कैंडल जब छू रहा होगा तो ब्रेन ने हाथ को एक सिग्नल भेजा होगा, इंपल्स गया, देखो न्यूरॉन्स से, ब्रेन से अंदर से न्यूरॉन्स से गया, नर्व्स के थ्रू, यहाँ पे न्यूरॉन्स के थ्रू आ गया हमारे हाथों में कि बेटा तू हाथ हटा ले नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो फटाक से अपना उंगली जो है हटा लिया और हमारा जो है स्किन जो है नहीं जला, हाथ जो है नहीं जला। तो हम बदले में हमने क्या किया, एक्शन किया। तो वो सडन जो है पलक झपकते हमने अपना हाथ हटा लिया, तो वो जो मूवमेंट किया उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट आज के समझ आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने एक्सप्लेन किया, सीएनएस जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, और एएनएस क्या होता है ये एक्सप्लेन किया, साथ ही में रिफ्लेक्स एक्शन जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है, जहां तक मैंने देखा है दोस्तों, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत टीचिंग का, तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो जरूर से प्रिपेयर कर लेना, नोट्स आपको आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। ठीक है ना, आपके स्कूल तो स्टार्ट हो गए तो वहां पे भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करने की। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए लेक्चर वीडियो में, लेक्चर नंबर 6 लेके आऊंगा और उसमें पूरा चैप्टर जो है खत्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा टॉपिक्स आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।